नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से एएनएम या जीएनएम कोर्स करना चाहते 2024 में, वो भी बिना एग्जाम दिए, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं, मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा। फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया, ऑफिशियल नोटिस। साथ ही साथ कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, 10th और 12th में आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपका एडमिशन यहाँ हो सके, कॉलेज कौन से ऐड यहाँ पर, फीस कितनी लगती है, साथ ही साथ टोटल सीट्स कितनी है एएनएम और जीएनएम दोनों की। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ एएनएम और जीएनएम से संबंधित। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। 2024 में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे फॉर्म के टाइम, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे आवश्यक है 10th और 12th की मार्कशीट, क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट के बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन होगा, तो मेरिट बेस में आपको पता है कि 10th और 12th दोनों की परसेंटेज को ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, जिससे आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, खासकर ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है उनका 6 महीने के बाद पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास फोटो होनी चाहिए, फोटो भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकता है। एएनएम का हो चाहे आपका जीएनएम का, ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है वो नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो 14 जून 2024 को आपका जारी किया गया था। 14 जून 2024 को आपका ये नोटिस जारी किया गया था। यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकता है और कब तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय 40% अंक अनिवार्य होना, यानी यदि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है इंटर क्लास में तो आप इस फॉर्म को नहीं पहली बार भर सकते, और वो भी 40% अंक होना चाहिए। ठीक है, 40% अंक आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास यहाँ और क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास 12th पास होने चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो है वो 45% जनरल वालों की होनी चाहिए, और बाकी के यहाँ पर जनरल साथ ही साथ ओबीसी स्टूडेंट्स की, बाकी की एससी और एसटी की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो केवल 40% है, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पर फीस आपसे कितनी ली जाएगी, तो फॉर्म की जो फीस आपसे लगेगी सामान्य वर्ग यानी जनरल वालों बच्चों से यहाँ पर 200 रुपये ली जाएगी, और यहाँ बाकी के जो ओबीसी और एससी और एसटी इन सभी से यहाँ पर 100 रुपये फीस ली जाएगी। अच्छा, इस फॉर्म को डाल कौन कौन सकता है, कितनी सीट्स आपकी हैं, तो जो भी सीट्स यहाँ पर आपकी हैं हम आपको सीट्स पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर आपकी टोटल सीट्स जो है वो 453 सीट्स हैं, और ये सभी कॉलेज जो यहाँ पर ऐड है वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध 453 रिक्त सीटों पर ये फॉर्म आपके निकाले गए हैं। और ये आपको पता है जीएनएम कोर्स जो है वो 3 वर्षीय कोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो यहाँ पर 10% सीट पुरुष अभ्यर्थी के लिए केवल, 453 में आप समझते जाना बात को तभी फॉर्म डालें। 453 में यहाँ पर 10% जो सीटें हैं वो केवल मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए है। बाकी की सीट्स किन के लिए, तो शेष उपलब्ध सीटों में 15% आरक्षण एएनएम कर्मकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनएआरएचएम के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया है। ऐसे कर्मचारी या कर्मकों के लिए जिन्होंने क्या किया हो, एनआरएचएम में काम किया हो 5 वर्षों तक, या एनएचएम में काम किया 5 वर्षों तक, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर 15% सीटें। साथ ही साथ उनकी कट ऑफ भी कोई ज़्यादा हाई नहीं जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। परंतु यदि उपरोक्त 15% के अंदर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई अवशेष सीटों को सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों को द्वारा भरा जाएगा। यानी यदि ये स्टूडेंट्स नहीं डालते 15%, जो भी 5 वर्षों जो कर्मक है आपके एनआरएचएम वाले, तो
तो ये बची हुई सीट्स जो है वो उन्हीं को दे दी जाती है, जो बचे हुए विद्यार्थी उनको, ठीक है। बाकी के यहाँ पर जो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा जो आपकी है वो 31/12/2023 वर्ष, यानी कि 31/12/2023 तक आपकी 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ 35 वर्ष परंत अनुसूचित और जाति तथा जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों से राज्य सरकार की लागू अधिकतम आयु की सीमा तक, यानी कि यहाँ पर आपकी अधिकतम एज जो है वो लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट अति आवश्यक है। अभ्यर्थी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों को प्रतिशत के औसत के अनुसार सूची मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। ये देखो, आप इंग्लिश में भी इस नोटिस को पढ़ सकते हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहें। ये नोटिस आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, जिसपे लगभग 3300 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, उसी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं इसकी सीट्स कितनी है, और एएनएम का भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एएनएम का है। ये एएनएम का जो आया है नोटिस, ये भी 14 जून 2024 को जारी हुआ था। ये फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे, तो दोनों की बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2023 से भरना शुरू होंगे और 31 जुलाई 2023 तक आपके भरे जाएंगे। 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वही आपका जीएनएम का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एएनएम का फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट डाल सकते हैं, कितना आपके पास परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ पर 36 कॉलेज आपके ऐड हैं, 36 कॉलेज ऐड हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी। साथ ही साथ यहाँ पर 1800 आपकी सीट्स हैं। आपको पता है कि एएनएम कोर्स केवल यहाँ पर फीमेल ही कर सकती है, मेल तो नहीं कर सकते हैं, फीमेल इस कोर्स को कर सकती है, गर्ल्स कर सकती हैं। तो 1800 सीट्स आपके पास है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। फॉर्म ये आपके 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भरे जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो वही आपके पास 10th और प्लस 12th की मार्कशीट होना अति आवश्यक है। और आपकी परसेंटेज जो है वही 45 और 40 होनी चाहिए। फॉर्म की फीस वही सेम है, 200 रुपये, 100 रुपये। और यहाँ पर देखिए, कौन स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकता है, तो प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम आर्यता रखी हो, यानी कि जो एलिजिबिलिटी ऊपर दे रखी थी इन्होंने, 40% हो या 45% आप पास हैं इंटर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 80% सीटें, टोटल 1800 की जो सीटें उसमें से 80% सीटें आपके लिए हैं। तो यहाँ पर सीटों की भी संख्या ज़्यादा है और आपके लिए परसेंटेज भी ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20% ऐसी इच्छुक आशा कार्यकर्त्री, आशा संगनी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक काम किया है, वो भी किसमें, एएनएच विभाग में, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 20% सीट्स हैं। आशा कार्यकर्ती भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकती है, आशा संगनी भी डाल सकती हैं। और यदि ये स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डालते तो बची हुई सीट्स उनको ही दे दी जाती है। आपकी एज जो है वही 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी नोटिस को पढ़ सकते हैं, काफ़ी लिखा हुआ पूरा। आशा कार्यकर्ती और आशा संगनी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक लगभग काम किया हो एएनएच विभाग में। ये फीस यहाँ पर दी है, ये भी नोटिस आपको वही मिल जाएगा। अब हम दिखाते हैं इनके कॉलेजों के नाम, जो कॉलेज यहाँ पर है। साथ ही साथ इस फॉर्म को डालने के लिए यूपी के तो सभी बच्चे डाल ही सकते हैं, साथ ही साथ इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले बच्चे भी डाल सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको आगे की जानकारी दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो जीएनएम के आपके कॉलेज हैं, यूपी जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज नेम, सीट्स हैं यहाँ पर कॉलेज के नाम दिए। जैसे एक स्कूल है आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर नगर, जिसमें 35 सीट्स हैं आपकी। उसके बाद आपका कानपुर नगर में, प्रयागराज में 54 सीट्स हैं, आपका बरेली में है, आगरा में है जिसमें 58 सीट्स हैं, गोरखपुर में आपका है, लखनऊ में है आपका। उसके बाद आपका मेरठ में यहाँ पर स्कूल है और लखनऊ में आपका स्कूल है स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल केजीएमयू लखनऊ, जिसमें 77 सीट्स हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी जो सीट्स हैं यहाँ 453 है और 9 आपके कॉलेज जुड़े हुए। अब इसके बाद हम आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर एएनएम के कितने कॉलेज है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एएनएम यूपी एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज नेम और सीट्स। यहाँ पर टोटल कॉलेज जो है वो जैसे मथुरा रोड आगरा पर है जिसमें 50 सीट्स हैं, ज़्यादा 50 सीट्स हैं सभी। अलीगढ़ में आपका, अयोध्या में, आजमगढ़ में, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर में, इटावा में आपका है। साथ ही साथ इटावा में भी ये कॉलेज आपका एक जुड़ा हुआ है मेरिट बेस, इसमें 50 सीट्स है आपकी।
फर्रुखाबाद में आपका, गोरखपुर में, हापुड़ में, जौनपुर में, झांसी है आपका, साथ ही साथ जीटी रोड कानपुर नगर है आपका, लक्ष्मीपुर खेरी है आपका, लखनऊ है, महोबा, मैनपुरी में आपका कॉलेज एक है, मथुरा में है, मेरठ में है, मिर्जापुर में आपका कॉलेज एक, मुरादाबाद में है और आपका मुजफ्फरनगर में है, पीलीभीत में, प्रतापनगर में है। इस प्रकार से यहाँ पर आप रायबरेली में कॉलेज है, रामपुर में है, ये सारे कॉलेज यहाँ पर आपके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बनारस में है, सुल्तानपुर में आपका, शाहजहांपुर में है, सहारनपुर में, रामपुर बरेली में है, वो रायबरेली में आपका। इस प्रकार से ये टोटल जो कॉलेज आपके यहाँ ऐड हैं वो 36 कॉलेज ऐड हैं, जिसमें 1800 टोटल सीट्स हैं आपकी। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ की। यदि बात की जाए एएनएम गर्ल्स जो आशा कार्यकर्ती और आशा संगनी श्रेणी के बार न्यूनतम कट ऑफ या न्यूनतम जो कट ऑफ जाती है आशा कार्यकर्ती और आशा संगनी वालों की, जो एएनएम में फॉर्म गर्ल्स डालेंगी तो उनकी कट ऑफ काफ़ी है। जैसे यहाँ पर यूआर की बात की जाए तो 70%, यानी कहने का अर्थ है 10th और 12th मिला के, 10th और 12th दोनों को मिला दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर माना कि जैसे 1 से 40% है तो 1 से 40 में 2 का भाग लगा दो, यहाँ पर 70% आपका निकल के आएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। यूआर का लगभग 70% होना चाहिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना। ईडब्ल्यूएस का 55 केवल गया था, ओबीसी का 66, एससी का 64 और एसटी का यहाँ पर 58 गया हुआ था। तो ये आपकी कट ऑफ गई थी जो पिछली ईयर की कट ऑफ है आपकी 2023 की। साथ ही साथ यहाँ 80% जो महिलाएं यहाँ फॉर्म डालेंगी उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आप कट ऑफ के हिसाब से ही अपना फॉर्म डालें, क्यों 100 रुपये या 200 रुपये बर्बाद करेंगे, ठीक है। जैसे 80% महिलाओं की अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनकी कट ऑफ जैसे यूआर वालों की 86 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 82, ओबीसी 84, एससी 82, एसटी की यहाँ पर 79 गई हुई थी पिछली ईयर। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी जो होंगे उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। यहाँ पर यूआर की 57, ईडब्ल्यू 64 गई थी, ओबीसी 56, एससी यहाँ पर 59 और एसटी वालों की कोई दी नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए यदि जीएनएम की कट ऑफ पिछली ईयर की कितनी गई हुई थी, तो जो 10% पुरुषों के लिए जो सीट यहाँ पर आरक्षित थी, 453 में से जो 10% सीट आपके लिए है उनकी कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी, तो यूआर वालों की 51%, यानी कि आपके 10th और 12th में दोनों में कम से कम यहाँ पर 180% होनी चाहिए। 180 है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो आप कट ऑफ के हिसाब से ही अपना फॉर्म डालें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, सबका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है, 51, 52, 95 तक कट ऑफ इसकी चली जाती है। अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म डालते हैं, तो अपना फॉर्म जो है वो सोच समझ के डालें। ईडब्ल्यूएस 88 है, ओबीसी 89 है, एससी की 87, एसटी यहाँ दिया नहीं है। और साथ ही साथ 15% एएनएम की श्रेणी बार न्यूनतम कट ऑफ यदि बची हुई सीट से यदि एएनएम वालों को दे दी जाती तो उनकी भी यहाँ पर कट ऑफ 54, 46, 52 गई हुई थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ है जो काफ़ी हाई जाती है। तो मैंने कट ऑफ भी बता दी, कॉलेज भी आपको बता दिए। फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म ये 1 जुलाई से भरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और 31 जुलाई तक आपके भरे जाएंगे। कॉलेज कितने जुड़े, कौन इसे फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, सारी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।